हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल सानिया लर्निंग ट्यूटोरियल एंड दिस इज सानिया। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे एमएड के फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका वाइवा था, तो कैसा हुआ उनका वाइवा, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल के पूछे जाते हैं और क्या एग्जामिनर से कैसे कम्युनिकेशन करना है। तो ये सारी चीज़ें और एक्सपीरियंसेस ये हम एमएड के स्टूडेंट से आपसे शेयर करेंगे। आपका वाइवा हो गया है? हाँ, वाइवा बहुत अच्छा तो गया। आप सबसे पहले ये बताइए कि आप कैसा एक्सप्रेशन लेके गए थे एग्जामिनर के सामने? हम नॉर्मल एक्सप्रेशन लेकर के गए। पहले जब बाहर थे तब दिल ऐसा धड़का कि लग रहा था बाहर आ जाएगा कभी के, और जब अंदर गए तो फिर किसी तरीके से कंट्रोल किए अपने एक्सप्रेशन पे। और ये अच्छी बात थी कि वाइवा के लिए 2 लोगों को बुलाया गया। अच्छा। तो फिर क्वेश्चन पुटअप किए गए और जो क्वेश्चन हमें आए वो बता दिए गए प्रॉपर तरीके से। पहले थोड़े डरते हुए जवाब दिए, फिर एक इजी सा क्वेश्चन पूछा गया, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। और जो इजी सा क्वेश्चन पूछा गया वो टॉपिक से रिलेटेड था। अच्छा। मेरा टॉपिक था साइबर से रिलेटेड था। तो अच्छा, आपका जो रिसर्च प्रपोजल उन्होंने चेक किया, तो रिसर्च प्रपोजल में कोई क्या कमी वगैरह निकालते हैं कि ये सही नहीं है, ये सही है? रिसर्च प्रपोजल जो हमने बनाया है वो एक बार बनाया, फिर उसमें काटा पीटी गई, फिर दोबारा सही किया गया, फिर उसके बाद 3 बार प्रॉपर ऐसे करने के बाद में गलतियाँ एकदम ना के बराबर बची है। और उसमें एकदम डिटेल से पूछ रहे थे जो उसके अंदर लिखा है, जैसे सैम्पलिंग हो गया, पॉपुलेशन हो गया, हाइपोथेसिस हो गया, कौन से टूल यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। मेरे से पूछ रहे क्या स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, टी टेस्ट क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूछे जाते हैं, उनका प्रॉपरली मैंने जवाब दिया। अच्छा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें मैं अटका था, तो वो क्वेश्चन दोबारा नहीं पूछे गए। और जैसे बिब्लियोग्राफी हो गया, रेफरेंस हो गया, इनके डिफरेंस पूछे गए। अच्छा। इसी तरीके से प्रॉपर जो क्वेश्चन आते गए उन्हें मैं अपने स्माइल देते हुए रिस्पॉन्स करते गया। और जो नहीं आए वो आते ही नहीं है तो फिर कैसे बता सकते हैं। फिर उसके बाद बुक रिव्यू, उसमें तो काफ़ी अच्छा रहा। अच्छा। मेरी बुक मैंने बहुत सोच समझ के सिलेक्ट किया था। बुक का कवर पेज देख के ही जो एग्ज़ामिनर है वो खुद ही हैप्पी हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा। मेरी बुक का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और इतना ही रीड करने के बाद में मैंने बता दिया जैसे क्वेश्चन पुटअप किया गया सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। और फिर बुक के बीच से पढ़ने पड़ता है, तब मैं थोड़ा सा घबराया, पता नहीं बुक के बीच से कौन सा पूछ लिया जाए। फिर उसमें से पूछा गया और मेरे को जवाब आता था, मैंने उसका एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे कि आपको सब आता था, अगर आप सब पढ़ के जाएंगे तो सब आपको कुछ नहीं आता था। अच्छा। मगर ये कि जितना आता है उतना अच्छे से उतने में आप करो, कॉन्फिडेंस उतना अच्छे से प्रेजेंट confidence से करो। बोलो। और जो नहीं आता है वो थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हैं। अच्छे से नहीं पता है, मगर ये कि मैं ट्राई कर रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छा हुआ। आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि आपका वाइवा बहुत अच्छा गया है। हाँ, मेरे को तो लग रहा है। अब बाकी देखा जाएगा जो मार्क्स दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा ही होगा। हाँ बिल्कुल। थैंक यू। ओवरऑल तो मेरा ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ठीक है, अच्छा होना ही चाहिए, है ना। थैंक यू सुशील जी। तो आपका वाइवा हो गया? जी मैम। तो आपका वाइवा मतलब कैसा हुआ और क्या आप लेकर गए थे वाइवा में? जब आप एग्जामिनर के सामने जाइएगा था तो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। अच्छा। ओवर कॉन्फिडेंस भी ना होना चाहिए, बस कॉन्फिडेंस मतलब। और चेहरे पे जो है मायूसी लेकर ना जाइए, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो वहीं से पहचान जाता है कि मतलब बच्चा कैसा है। अच्छा। और मेरे से सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से उसने पूछा कि आप प्रति सैम्पलिंग कैसे करोगे। तो मैंने बता दिया था कि सैम्पलिंग में 100 विद्यार्थी को चुनेंगे, जिसमें से 50 छात्र शामिल होंगे और 50 छात्राएँ शामिल होंगी, और जिसमें से 25-25 का ग्रुप दोनों का बनेगा। और उसके बाद ये पूछा था कि इसकी विधि कैसे करोगे, तो मैंने कहा कि 100 विद्यार्थियों को यादृच्छिक विधि के द्वारा जो है चुना जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने टूल्स पूछा था। टूल्स के विषय में ये पूछा कि टूल्स स्वयं आप बनाएंगे कि या है, तो मैंने कहा कि PSAT यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है मैम, और उसमें जो एलन दुबे के द्वारा निर्मित होता है वो। और बस इतनी सारी चीज़ें। और उससे बुक रिव्यू से क्वेश्चन पूछा गया था, उस पर प्रोफेसर मतलब पूछे गए थे, मतलब किसने ऑथर मतलब कौन से किसने लिखा था। अच्छा। मैंने वो ऑथर्स का नाम बता दिया था, और जिसमें से बस कॉन्फिडेंस लेवल देख के एग्जामिनर ने बोला कि ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू।
सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने इनसे बात की, इनसे पूछा कि इनका वाइवा कैसे हुआ और कैसे कैसे इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, एग्जामिनर के सामने कैसा एक्सप्रेशन लेके जाना है। तो हमने इन दोनों के एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर किए हैं। आपसे ये कहना चाहूँगी कि मैंने वीडियो में सिर्फ आपसे 2 लोगों का एक्सपीरियंसेस शेयर किया है, क्योंकि वीडियो जब लंबी हो जाती है तो आप देखना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए मैंने इस बार सोचा कि हम वीडियो इस बार थोड़ी सी शॉर्ट रखते हैं, और तो हमने सोचा कि आपसे बेहतर एक्सपीरियंसेस शेयर करें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाए और आपका वाइवा बहुत अच्छा हो। तो इन दोनों का आप रिस्पॉन्सेस ज़रूर सुन लीजिएगा, और इन दोनों के रिस्पॉन्सेस सुनने के बाद आपका वाइवा होपफुली बहुत ही अच्छा होगा। और दूसरी चीज़, मैं भी आपसे कुछ अपना एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करना चाहूँगी, ठीक है। तो अगर आप बीएड कर रहे हो, या फिर आप एमएड कर रहे हो, या फिर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है ये कि आप फाइल जो बनाएं वो प्रॉपर प्रेजेंटेशन उसका होना चाहिए, बहुत नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन होना चाहिए। और जो भी फाइल बनाएं खुद से पढ़ के बनाएं और बहुत अच्छे से बनाएं। अगर आप खुद से पढ़ के बनाएंगे तो एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसके सवालों का आंसर बहुत ही आसानी से और कॉन्फिडेंस के साथ दे पाएंगे। तो पहली चीज़, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी आपकी होनी चाहिए आपके फाइल की, ठीक है। दूसरी चीज़ आपका एक्सप्रेशन है। आपको बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन लेके जाना है। मतलब ये है कि बहुत अच्छे से कि कॉन्फिडेंस भरा एक्सप्रेशन लेकर जाना है। डरना नहीं है, मायूस नहीं होना है, हिचकिचाना नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस लेकर जाना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस होना है, स्माइल करनी है, टेंशन फ्री होकर आपको जाना है एग्जामिनर के सामने, ठीक है। और तीसरी चीज़, एग्जामिनर जो भी पूछे आप उसका रिस्पॉन्स कर दें। तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 लोगों ने अगर मुझसे पूछा कि मैम वाइवा कैसे होता है और क्या इसमें बहुत डर लग रहा है, क्या एग्जामिनर पूछेंगे, कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी आपने बनाया है सिर्फ उसको पढ़ के जाए, बहुत अच्छे से सिर्फ उतना ही पढ़ ले जितना आपने फाइल प्रिपेयर की हुई है। और उसके अलावा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनर जो भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो जो फाइल आपने बनाई है एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ वहीं से आपसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे, ठीक है। तो ये था आज के लिए, इतना ही वीडियो आपसे शेयर किया है मैंने। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। और हाँ, दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि एमएड का जो रिसर्च प्रपोजल है उसका सैंपल हम आपसे शेयर करें तो कमेंट हमें कर दीजिएगा, हम 1-2 सैंपल आपसे शेयर कर देंगे। और अगर आपको बुक रिव्यू का सैंपल चाहिए तो हम बुक रिव्यू भी हम आपसे अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे, तो आप उसे भी देख सकते हैं। हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और बीएड वालों से मैं ये कहना चाहूँगी कि बीएड वालों के लिए सभी तरीके के लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग स्किल हमारे चैनल पे ऑल कंटेंट अवेलेबल है, तो प्लीज़ चेक कर लें, हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लें। होपफुली आपके लिए ये बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी शाइनिंग।